Today we are students going to discuss about lecture 29, that is about evaluations matrix and scoring है. अब तक जितने भी हमने मॉडल डिस्कस किए हैं, वी हैव टू डिस्कस स्टार्ट के कुछ मॉडल्स में मैंने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को शो किया था वहाँ पर हमने, और देखा था आज हम इसकी डिटेल थोड़ी सी देख लेंगे किस तरह से हैं. और उसके बाद हमने दो चीज़ों पे हमारा फोकस रहा है ज़्यादातर. एक तो हम मॉडल्स की एक्यूरेसीज के हवाले से बातचीत करते थे, एक्यूरेसीज को देखते थे जी कितने परसेंट में है, 50% है, 60% है, एट्सेट्रा. अच्छा, सम ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे हमारा एक्यूरेसीज का जो वे है ऑफ परफॉर्मेंस मेजरिंग ऑफ मॉडल्स, ये क्या होता है, फेलियर का शिकार हो जाता है. सम रीजन ऑफ डैट के जी इम्बैलेंस डाटा सेट है, या पॉजिटिव नेगेटिव जो उसमें प्रोडिक्शंस का रेशियो है उसकी क्या है, उसमें कुछ तरतीब ठीक नहीं है. तो इस चीज़ को हम समझना चाहेंगे और आगे बढ़ना चाहेंगे. तो हम लोग इसको स्टार्ट लेते हैं कि एवोल्यूशन मैट्रिक्स क्या है. अच्छा, वी हैव एवेल्यूएटेड क्लासिफिकेशन जो है परफॉर्मेंस यूजिंग द एक्यूरेसीज. तो हमने जहाँ क्लासिफिकेशंस को जो है वो प्रॉब्लम था, वहाँ पर हमने जो है एक्यूरेसीज की जो है एक पैरामीटर बनाया, एक मेजरेबल चीज़ बनाई कि जी इसको हम देखेंगे कितने परसेंट ये जो है वो करेक्ट जवाब दे रहा है. ये हमारी जो है वो डिस्कशन थी. तो लिहाजा ये क्या था, द फ्रैक्शन ऑफ द करेक्टली क्लासिफाइड सैंपल्स. तो एक्यूरेसीज जो है अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास जो है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स की बेस पे तो ये ट्रू पॉजिटिव होता है, प्लस हमारे पास ट्रू नेगेटिव है. और इसके बाद आप इसको डिवाइड कर देते हैं होल ऑफ द कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में. और होल ऑफ द कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो होता है उसमें ट्रू पॉजिटिव भी होता है, इसके बाद ट्रू नेगेटिव भी हैं, और इसके बाद दो जो हैं वो एक फॉल्स पॉजिटिव है, और इसी तरह से इसमें फॉल्स नेगेटिव है. तो होल ऑल द जो है इन तमाम जो है फॉल्स नेगेटिव. तो ये हमारे पास एक्यूरेसीज का क्या बन जाता है, फार्मूला बनता है इन कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के अंदर. ठीक है, आज हम इसमें बात करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं. और इसी तरह से जो है रिग्रेशंस परफॉर्मेंस जो हमने मेजर की है वो हमने मीन स्क्वायर एरर्स जो है उसको लेके आर स्क्वायर जो है वो गेट किया था. और ये हमारे पास क्या था, एक पैमाना था किसी भी हमारे मॉडल्स क्लासिफिकेशन रिग्रेशंस को परखने के लिए. अच्छा, देयर आर ओनली टू ऑफ द मेनली पॉसिबल वे होते हैं समराइज करना हाउ वेल अ सुपरवाइज्ड मॉडल परफॉर्म करता है इन गिवन डाटा सेट्स के अंदर. इन प्रैक्टिस दीज एवोल्यूशन मैट्रिक्स क्या होते हैं, माइट नॉट बी अप्रोप्रिएट फॉर यूअर्स एप्लीकेशंस. और बास एप्लीकेशंस के अंदर जो ये मैट्रिक्स हैं ये क्या होते हैं, अप्रोप्रिएट नहीं होते. तो फिर क्या करना पड़ता है, एंड इट इज इम्पॉर्टेंट टू चूज होता है यहाँ पर द राइट मैट्रिक्स को आप यूज करें कि वो जो प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशंस है उसके लिए आपने कौन सा मैट्रिक्स यूज करना है व्हेन सेलेक्टिंग बिटवीन द मॉडल्स एंड एडजस्टिंग पैरामीटर्स. और जहां आप उस मॉडल का इंतखाब करने जा रहे हैं और उसके जो पैरामीटर्स हैं जिनको आप जो है एडजस्ट करेंगे और उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर करेंगे, दिस इज डिपेंड ऑन द मैट्रिक्स यू आर सेलेक्टेड फॉर दैट केस. अच्छा, अब मैट्रिक्स फॉर द बाइनरी क्लासिफिकेशंस को आज हम समझ लेते हैं कि जो बाइनरी क्लासिफिकेशन के जितने प्रॉब्लम्स से उनको हम किस तरह से मेजर करते हैं, उनके लिए हमारे पास क्या जो है वो पैमाने हैं जिसकी मदद से हम देख सकते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है. तो बाइनरी क्लासिफिकेशन क्या है, इज आर्ग्यूएबल है द मोस्ट कॉमन एंड द कंसेप्चुअली सिंपल एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग इन प्रैक्टिस है. तो हम इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं और देख सकें हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन में क्या होता है. दो क्लासेस होती हैं, एक क्लास को आप क्या देते हैं ट्रू सपोज है केस है, एक फॉल्स हो सकती है. इसी तरह से हमारे पास जो है एक नॉट ट्रू है, एक ट्रू हो सकती है, नॉट ट्रू, और एक ट्रू हो सकती है. तो यानी कि कहने का यहाँ मकसद ये है, वी आर रिप्रेजेंटिंग वन क्लास जीरो अनदर इज अ वन से हम प्रेजेंट कर रहे हैं. तो यहाँ पर हमारे पास करस्पॉन्डिंग जो लेबल्स की तादाद है वो 2 है. तो लिहाजा देयर आर द स्टिल नंबर ऑफ द ओबिट्स इन द एवोल्यूशंस ऑफ इवन दिस अ सिंपल टास्क. तो बाइनरी क्लासिफिकेशन केस में क्या है, वी ऑफन स्पीक ऑफ द पॉजिटिव क्लास कह देते हैं, दूसरी को हम नेगेटिव क्लास कहते हैं, विद द अंडरस्टैंडिंग दैट द पॉजिटिव क्लास इज अ वन फॉर लुकिंग फॉर, जिसके लिए हम लोग क्या कर रहे होते हैं, फाइंड कर रहे होते हैं उसको. जैसे हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशंस में देखा था कि y इज इक्वल टू 1 के, इसको हम कैलकुलेट करते हैं और प्रोबेबिलिटी से उसको माइनस करके हमने नेगेटिव क्लास का जो है वो प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट कर लिया था. अच्छा, काइंड ऑफ द एरर्स की जहां तक बात है, से बात हुई है मेरी.
जी, काइंड ऑफ एरर्स की हम बात डिस्कशंस कर रहे हैं बच्चों। काइंड ऑफ एरर्स को पहले हमें समझना है कि वो इसमें किस तरह के एरर्स आ सकते हैं अगर आप क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। देखिए क्लासिफिकेशंस में हम ले दो क्लासें हैं हमारे पास, एक हमने अभी ट्रू बात की है, एक फॉल्स है। तो हम दोनों का एक रेशो बनाना चाह रहे हैं और उसको समझना चाह रहे हैं, तो हम काइंड ऑफ एरर्स की तरफ आते हैं। तो एक्यूरेसी इज नॉट अ गुड मेजर ऑफ द प्रेडिक्टिव परफॉर्मेंस एज द नंबर ऑफ द मिस्टेक्स। अगर कहीं कुछ नंबर ऑफ मिस्टेक्स आ रही हैं तो उसके लिए एक्यूरेसी को हम ये नहीं कह सकते ये गुड है वहां पर परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। इसके we make does not contain all the information we are interested in, क्योंकि हमने इसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसमें तमाम इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड नहीं है, और वी आर पर्टिकुलर इंटरेस्टेड होते हैं दैट इज डिपेंड अपॉन दिस हमारा रियल लाइफ प्रॉब्लम जो हम हल कर रहे हैं। अभी आप एग्जाम्पल्स में देखेंगे कि एग्जाम्पल्स के अंदर हमारे जो यूज केसेस हैं वहाँ पर हमारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है, डिफरेंट है, और उसी हिसाब से फिर हम वहाँ पर जो है वो क्या चाहेंगे, अपनी मैट्रिक्सेस चाहेंगे कि वो हमारी ट्रू जो परफॉर्मेंस है उस लिहाज से जो है वो हमें मेजर करके दें। तो इमेजिन एन एप्लीकेशंस। अब देखिए यहाँ पर हम एग्जांपल, एक वर्ड एग्जांपल आपसे हम प्रेजेंट कर रहे हैं। स्क्रीन ऑफ द अर्ली डिटेक्शन ऑफ द कैंसर। जैसे हमने कुछ एक मशीन, ऑटोमेटेड मशीन डिजाइन करनी है और वो अर्ली डिटेक्शन ऑफ द कैंसर करेगी यूजिंग एन ऑटोमेटेड टेस्ट परफॉर्म करके। अच्छा, इसमें क्या है, इफ द टेस्ट इज अ नेगेटिव, अगर टेस्ट नेगेटिव आ जाता है द पेशेंट विल बी एज्यूम्स हेल्थी, तो हम एज्यूम करते हैं कि मरीज बिल्कुल सेहतमंद है। वाइल इफ द टेस्ट इज पॉजिटिव, अगर वहाँ टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है द पेशेंट विल अंडरगो एडिशनल स्क्रीनिंग, उसे मजीद जो है वो टेस्टों पे इस तरफ भेज देते हैं ताकि जो है हम लोग जो है उसकी कंफर्मेशन कर सकें कि आइदर इट इज सफरिंग इन अ कैंसर और नॉट। तो दिस इज द सिनेरियो। अच्छा, अगर इस सिनेरियो के अंदर हमारी मशीन्स जो है वो किस तरह का बिहेवियर करती है ये जरा देखिए। वी वुड कॉल अ पॉजिटिव टेस्ट एन इंडिकेशन ऑफ द कैंसर। अगर हमारी मशीन जो ऑटोमेटेड है वो पॉजिटिव टेस्ट कह देती है किसी भी पेशेंट्स को, द पॉजिटिव क्लॉस द नेगेटिव टेस्ट द नेगेटिव क्लॉस, और नेगेटिव कहेगी जब वो नेगेटिव क्लास नेगेटिव है टेस्ट, वो नेगेटिव क्लास उसको लेबल करेगी। We cannot assume that our model will always work perfectly, क्योंकि कंप्यूटर मशीन है और यहाँ पर हमारे पास जो है उसमें हम कभी ये एज्यूम नहीं कर सकते कि हमारी मशीन जो है वो परफेक्टली काम कर रही है। एंड विल मेक द मिस्टेक्स, और वो क्या कर सकती है, मिस्टेक्स कर सकती है। फॉर एनी एप्लीकेशंस we need to ask ourselves what the consequences of these mistakes। अब हमें ये नतीजा निकालना है कि जो मिस्टेक्स कर सकती है इसको हम किस तरह से मेजरेबल बनाएंगे, एंड ताकि जो है हम लोगों उसको कंक्लूड कर सकें कि ये रियल वर्ल्ड में कैसा बिहेवियर करेगी। तो वन पॉसिबल मिस्टेक इज दैट कि हेल्थी पेशेंट विल बी क्लासिफाइड एज पॉजिटिव। अब ये है कि मरीज जो था वो हेल्थी है लेकिन मशीन हमारी ने उसको पॉजिटिव टेस्ट दे दिया, तो उसके कॉन्सिक्वेंस रियल वर्ल्ड में क्या होते हैं, लीडिंग टू एडिशनल टेस्टिंग की तरफ ले जाएंगे वो। दिस लीड्स टू सम कॉस्ट एंड एन इनकन्वीनियंस होगा फॉर द पेशेंट। तो लिहाजा इसके क्योंकि फर्दर टेस्टिंग ये पेशेंट हेल्थी है और जो है मशीन ने उसको पॉजिटिव कैंसर टेस्ट डिटेक्ट कर दिया है। अब हम मशीन एक तो एक्सपेंसिव एंड कॉस्ट के लिहाज से देखें तो हमें मजीद जो है पेकुलर टेस्ट करवाने होंगे, फाइन टेस्ट करवाने होंगे कंफर्मेशन ऑफ द कैंसर के लिए। और दूसरा यह है कि पेशेंट जिसको हम ये इन्फॉर्म करेंगे कि यू आर सफरिंग इन ए कैंसर, तो मेंटल क्या होगा, स्ट्रेस में चला जाएगा। तो ये दो चीज़ें जो हैं हमारे पास क्या होंगी, उस एक मिस्टेक की वजह से हमारे पास क्या है, एडिशनल जो है कॉस्ट पड़ सकती है हमारे पास, पेशेंट स्ट्रेस में जा सकता है। तो लिहाजा एन इनकरेक्ट पॉजिटिव प्रेडिक्शन को हम किस तरह से बयान करेंगे मशीन की, इसको हम कहेंगे फॉल्स पॉजिटिव। अब ये ज़रा ध्यान में रखिए कि इनकरेक्ट पॉजिटिव प्रेडिक्शन होगी तो हम कहेंगे फॉल्स पॉजिटिव है। पॉजिटिव तो है लेकिन कैसा है जी, फॉल्स पॉजिटिव है। एक्चुअली वो नेगेटिव था लेकिन मशीन ने जो है वो फॉल्स जो है उसको पॉजिटिव कर दिया। अच्छा, अदर पॉसिबल मिस्टेक इज दैट द सिक पेशेंट्स विल बी क्लासिफाइड एज नेगेटिव। अब एक जो है ह्यूमंस जो है उसको कैंसर है और मशीन ने डिटेक्ट कर दिया कि नेगेटिव है, एंड विल नॉट रिसीव द फर्दर टेस्ट एंड द ट्रीटमेंट, और लिहाजा हमने ना ही उसका फर्दर टेस्ट करवाया और ना ही उसे ट्रीटमेंट दिया कैंसर का।
तो वो भी क्या होगा, ह्यूमंस के लिए जो है वो डेंजरस है कि उसको उसकी बीमारी में मजीद इजाफा हो का बायस बन सकता है। तो लिहाजा ये एक मिस्टेक है ऑफ दिस काइंड एंड इनकरेक्ट नेगेटिव प्रेडिक्शंस। तो लिहाजा यहाँ पर हमारे पास जो है वो इनकरेक्ट नेगेटिव प्रेडिक्शंस मशीन ने दी है, तो लिहाजा इस कॉल्ड अ फॉल्स नेगेटिव है कि ये इसको हम कहेंगे फॉल्स नेगेटिव। पहला था क्या था, वो पॉजिटिव दिया उसने, फॉल्स पॉजिटिव है, और ये फॉल्स नेगेटिव बन गया। अच्छा, इन स्टैटिस्टिक्स द फॉल्स नेगेटिव एंड फॉल्स क्या कहेंगे, इज नॉन एज द टाइप 1 एरर। तो हम इसे एक नाम देते हैं टाइप 1 एरर का। स्टैटिस्टिक्स की जबान में हम इसको क्या कहेंगे जी, टाइप 1 एरर कहेंगे। एंड फॉल्स नेगेटिव को हम क्या कहते हैं, टाइप 2 एरर का नाम देते हैं। रिमेंबर इट। अब इसी दोनों को बेस बनाकर हम आगे चलते हैं और फिर हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स हम बिल्डअप करना जा रहे हैं। तो लिहाजा अब ये आपने याद रखना है। देखें, ट्रू पॉजिटिव, एग्जैक्ट पॉजिटिव जो है, इसी तरह से जो है फॉल्स पॉजिटिव आ गया, और हमारे पास जो है वो सॉरी यहाँ ट्रू नेगेटिव है और फॉल्स पॉजिटिव है। यहाँ पर हमारे पास ट्रू पॉजिटिव है और यहाँ पर हमारा फॉल्स नेगेटिव है। तो इसको हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। तो लिहाजा इन दो को, टाइप 1 एंड टाइप 2 को हम यूज करेंगे नेक्स्ट। अच्छा, दूसरा मसला जो आप देखेंगे ना रियल प्रॉब्लम्स के अंदर, वो होगा इम्बैलेंस्ड डाटा सेट्स का। अच्छा, अब जरा आप एज्यूम करें कि अगर हमारे पास बाइनरी क्लासिफिकेशंस के एक जो है उसमें डाटा सेट की तादाद 99% है, और जबकि दूसरी क्लास का कंट्रीब्यूशन स्टेट इज ओनली द 1%। व्हाट इज द बिहेवियर? आप मशीन को जब चेक करेंगे तो ऑलवेज द मेजर टाइम जो है वो आपको क्लास 1 जो है इसकी रेशियो उसमें 90% है, लिहाजा वो आपको उसी से क्या करेगा, लेबल करेगा। ये हमारे पास क्लास 2 है। अच्छा, अब ये जो इम्बैलेंसिंग ऑफ डाटा सेट, इसको हम कैसे सेटअप करते हैं? टाइप्स ऑफ द एरर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल व्हेन वन ऑफ द टू क्लासेस मच मोर फ्रीक्वेंट देन द अदर। अगर दो क्लासेस के अंदर कोई एक उनमें से क्या होगी, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली होगी, तो वो भी असरअंदाज होगी टाइप ऑफ एरर्स के अंदर। एंड जो है एडवर्टाइजमेंट की अगर हम एक मिसाल लेते हैं, यहाँ पर वर्क एग्जांपल है, वी आर इंटरेस्टेड टू प्रिडिक्ट द शो मैनी क्लिक्स ऑन दैट। हमारे पास एक एडवर्टाइजमेंट है, देखिए, और एडवर्टाइजमेंट में जो है हम देखना चाहते हैं कितने लोगों ने इसको क्लिक किया है। अच्छा, दिस इज अ डाटा सेट वेयर जो डाटा सेट कलेक्ट हुआ, यानी हमने हंड्रेड्स जो है वो क्लिक्स का डाटा कलेक्ट किया है, तो इसमें 99 जो आई वो नो क्लिक्स था डाटा पॉइंट से, देयर इज द 1 क्लिक, और उसमें सिर्फ एक जो थी, यानी 99 जो थे वो उसमें डाटा पॉइंट से अनक्लिक थी, और एक पॉइंट था जो क्लिक से किया गया था। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं 99% ऑफ द सैंपल बिलोंग्स टू द नो क्लिक क्लास से थे, और 1% जो था वो आपके पास क्लिक से था। अच्छा, डाटा सेट इन विच द वन क्लास इज मच मोर फ्रीक्वेंट देन द अदर आर ऑफन कॉल्ड कहलाता है इम्बैलेंस डाटा सेट। तो ऐसा डाटा सेट क्या कहलाएगा, इम्बैलेंस डाटा सेट कहलाएगा। और डाटा सेट विद द इम्बैलेंस क्लासेस, या हम उसको कहेंगे ऐसा डाटा सेट है जो इम्बैलेंस्ड क्लासेस जो है उसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं। कंफ्यूजन मैट्रिक्स की हम बात करते हैं। कंफ्यूजन मैट्रिक्स में जो है हमारे पास जो है क्या होता है और इसमें किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कम्प्रिहेंसिव वे टू रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ द इवैल्यूएटिंग द बाइनरी क्लासेस इज यूजिंग द कंफ्यूजन मैट्रिक्स। तो ये कंक्लूड हुआ कि हमारे पास इस जो भी हमने एरर्स की बात की है, इन एरर्स को हम किस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस के अंदर। वी आर यूजिंग द वन ऑफ द मैट्रिक्स दैट इज कॉल्ड द कंफ्यूजन मैट्रिक्स कहलाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक वर्क एग्जांपल मैंने बनाई है, जिस तरह से हम पहले बनाते आ रहे हैं कि हमने एक लॉजिस्टिक जो है वो मॉडल लिया है लॉजिस्टिक रिग्रेशंस का, और उसके बाद जो है डाटा सेट एक लोड करवाया है डिजिट्स का, और कंफ्यूजन मैट्रिक्स को इंपोर्ट किया इस क्लास को। हमने डिजिट्स का डाटा लिया है, और इसके बाद डिजिट्स टारगेट्स इज इक्वल टू 9 था, उसको हमने कोरेस्पॉन्डिंग लेवल में रख लिया, और इसके बाद हमने उसको जो है डाटा सेट को स्प्लिट करवाया। इसके बाद हमने जो है इसको कंफ्यूजन मैट्रिक्स में यहाँ प्रोजेक्ट किया है, तो हमारे पास जो है ये
ट्रू जो है नेगेटिव 401 आ रहे हैं, पॉजिटिव जो है 39 है, यानी हम उसके अंदर जो है वो डिजिट 9 को जो है वो क्या कर रहे थे, उसको प्रिडिक्ट करवाना चाह रहे हैं बाय यूजिंग दिस। तो हमने कंफ्यूजन मैट्रिक्स में वाई टेस्ट जो हमने यहाँ से ये है हमारे पास, और इसके साथ प्रिडिक्टेड लॉजिस्टिक रिग्रेशन ने जो प्रिडिक्ट किए हैं लेबल्स 9 डिजिट के लिए वो पास किया, तो उसने बताया कि उसमें से जो प्रिडिक्शंस हुई है उसमें से आपके पास ट्रू एंड फॉल्स का रेशियो ये है। अब इसको, इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स को हमने पहले भी देखा है, अब हम इसको समझना चाहेंगे तो मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। द आउटपुट ऑफ द कंफ्यूजन मैट्रिक्स इज द 2x2 अरे होती है, वेयर द रोज करस्पॉन्डिंग टू ट्रू क्लासेस, यानी जो आपकी ट्रू क्लासेस हैं वो आप प्रेजेंट कर रहे हैं कहाँ पे, यहाँ देखिए एक क्लास अगर आप नेगेटिव है तो ये नेगेटिव क्लास का रो हो गया, ये पॉजिटिव क्लास का हो गया। इसी तरह से यहाँ पर दो चीजें हमने देखी थी 9 डिजिट के अंदर के 9 डिजिट है या नहीं है, तो ट्रू नॉट 9, और एक बना ट्रू केस के अंदर के वो 9 था। Each entry count how often a sample that belongs to class corresponding to row, here is not 9 and 9 के केस में was classified as class corresponding to columns, और अगर हम कॉलम्स में देख रहे हैं predicted not 9, ये हमें प्रेडिक्ट कर रहा है कि ये जो आपके पास कॉलम है ये इंडिकेट कर रहा है कि इतने सैंपल्स के अंदर आपने क्या हुआ है कि आपने नॉट 9 प्रिडिक्ट हुआ है, और इतने सैंपल्स के अंदर क्या हुआ है आपके पास प्रिडिक्टेड 9 हुआ है। यानी ये देखें ये हमारे पास पॉजिटिव क्लास है यानी ट्रू केस का हमारे पास, और ये हमारे पास क्या होगा नेगेटिव क्लास है ट्रू नेगेटिव, तो ये हमारे पास ट्रू नेगेटिव है, ये 401 जो है वो ट्रूली नेगेटिव है, उसमें 9 जो है वो प्रिडिक्ट नहीं हुआ। और ये जो हमारे पास नेक्स्ट ये है ये फॉल्स पॉजिटिव है, यानी यहाँ पर जो है हमने जो 9 था लेकिन हमने जो है वो फॉल्सली से पॉजिटिव कर दिया कि ये 9 है, लेकिन वो 9 नहीं था, एक्चुअली वो 9 नहीं था। इसी तरह से नीचे जो है हमारे पास ट्रू पॉजिटिव है, उसमें से 39 जो थे सैंपल्स वो वाकई 9 थे, तो लिहाजा क्लासिफिकेशंस के अंदर वो प्रॉपरली जो है वो प्रेडिक्शन जो है वो 9 ही हुई, तो वो 39 थे। इसी तरह से फॉल्स नेगेटिव, अब ये फॉल्स नेगेटिव ये है कि वो एक्चुअली थे तो 9 ही, लेकिन फॉल्सली उन्हें नेगेटिव जो है वो डिक्लेयर किया गया, उनकी तादाद कितनी थी 8 थी। जैसे ये फॉल्स पॉजिटिव हुए हैं, एक्चुअली वो थे नेगेटिव लेकिन फॉल्सली जो है उसे बताया गया कि ये 9 ही है, लेकिन वो 9 नहीं थे, उनकी तादाद 2 है। और ये जो एक्चुअली 9 थे लेकिन फॉल्स नेगेटिव दिया कि वो नहीं है, उनकी तादाद 8 हो गई। अच्छा, अब इनको हम कुछ इस्तिलाहात से बयान करते हैं कि एक हमारे पास रिकॉल है, प्रिसिजन है, F1 स्कोर्स है, तो ये एक्चुअली इनका रेशोज है कि, और वो डिपेंड करते हैं हमारे डिफरेंट सिनेरियोज पे। अब देखें आपने इसमें अगर एक्यूरेसी कैलकुलेट करनी होगी तो आपको ये 2 वैल्यूज चाहिए, सही है, और आप इसे डिवाइड करेंगे होल ऑफ दी 4 वैल्यूज से, और आपके पास जो रहेगा वो परसेंटाइल में होगा कि ये इतने परसेंट जो है वो इसकी एक्यूरेसी है। तो इसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो एक्यूरेसी क्या है, वी ऑलरेडी सा वन ऑफ द वे ऑफ समराइजिंग द रिजल्ट इन अ कंफ्यूजन मैट्रिक्स बाय कंप्यूटिंग द एक्यूरेसीज था, व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कि आप एक्यूरेसी को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। कैसे जी, आप इसमें ट्रू पॉजिटिव लेंगे और ट्रू नेगेटिव, ये जो हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा ट्रू नेगेटिव है ये, और ये हमारे पास क्या है जी ट्रू पॉजिटिव है, ये दो होंगे लिंक। इसके बाद द होल यानी ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव से आप इसे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, और आपके पास जो नंबर आएगा दिस इज द एक्यूरेसी परसेंटाइल होगा, तो आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। एक्यूरेसी इज द नंबर ऑफ द करेक्ट प्रेडिक्शंस, तो एक्यूरेसी क्या होता है द नंबर ऑफ द करेक्ट प्रेडिक्शंस, यानी आपकी ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द ऑल सैंपल्स ऑल द एंट्रीज ऑफ द कंफ्यूजन मैट्रिक्स, सम अप करते हैं तो लिहाजा तमाम सैंपल से आप उसको डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास जो है उसका एक रेशो आता है। अब नेक्स्ट है प्रिसिजन रिकॉल एंड द एफ स्कोर्स, देयर आर द सेवरल अदर वेज टू समराइज द कंफ्यूजन मैट्रिक्स, कुछ और तरीकेकार हैं जिसकी मदद से हम इसको समराइज अप कर सकते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स को, विद द मोस्ट कॉमन इज बीइंग द प्रिसिजन एंड द रिकॉल है। तो हम जरा इसको समझ लेते हैं प्रिसिजन और रिकॉल्स क्या चीज है। Precision measures how many of the sample predicted as positive,
ये बात आपने याद रखनी, इंपॉर्टेंट बात है। प्रेसियन की डेफिनेशन क्या बन रही थी? प्रेसियंस मेजर करता है हाउ मेनी ऑफ द सैंपल्स प्रेडिक्टेड एज अ पॉजिटिव आर एक्चुअल पॉजिटिव थे। जो उसने जो एक्चुअल पॉजिटिव थे वो उसने उसमें कितने सैंपल जो है ना एक्चुअली उसने सही बताए। तो ये रेशो जब हम निकालते हैं तो दिस इज कॉल्ड अ प्रेसियन है। अब इसके लिए जो फार्मूला है, प्रेसियन इज इक्वल टू ट्रू पॉजिटिव ओवर जो है ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव है। तो इन दोनों को आप क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, उससे डिवाइड करते हैं और जो रेशो आपके पास आती है इसमें प्रेसियंस कहते हैं। तो प्रेसियन इज यूज्ड फॉर द परफॉर्मेंस। अब ये इंपॉर्टेंट आ रही इसकी एप्लीकेशन की, ये करता क्या है? प्रेसियन इज यूज्ड एज द परफॉर्मेंस मैट्रिक्स व्हेन द गोल, जब हमारा गोल ये होगा, इज टू लिमिट द नंबर ऑफ द फॉल्स पॉजिटिव, कि हम फॉल्स पॉजिटिव के ऊपर क्या देंगे, एक रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहते हैं कि ये इस जो हमारे पास आपने वो बेसलाइन डिफाइन की है ये इससे क्या रहे, नीचे रहे। तो बेसलाइन से नीचे रखने के लिए हम लोग जो है वो इसको यूज करते हैं। अब इसकी एग्जांपल से मैंने इसकी वजाहत की है। An example, I was imagine a model for predictions whether a new drug will be effect in the जो है treating a disease in a clinical trials के अंदर, कि अगर हम देखना चाहते हैं कि एक दवाई जो है वो कितना जो है असर रखती है किसी भी ट्रीटमेंट का, तो हम इस ट्रायल्स के अंदर क्या कह रहे हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स आर नोटोरियसली एक्सपेंसिव होते हैं, तो लिहाजा फार्मास्यूटिकल कंपनी विल ओनली वांट टू रन एन एक्सपेरिमेंट इफ इट इज वेरी श्योर द ड्रग विल एक्चुअली वर्क। तो देयरफॉर हम क्या चाह रहे हैं इसमें, इट इज इंपॉर्टेंट दैट द मॉडल डज नॉट प्रोड्यूस द मैनी फॉल्स पॉजिटिव, कि वो जो मॉडल है वो ज्यादा जो है वो जो है फॉल्स नेगेटिव जो है उसके अंदर फॉल्स जो है पॉजिटिव क्रिएट ना करे। एक्चुअली अगर वो नेगेटिव है, नेगेटिव को अगर वो पॉजिटिव कर देता है कि जी ये मरीज को जी ये जो है तकलीफ है, ये बीमारी है, तो उसको हम कहेंगे कि वो फॉल्स है। एक्चुअली वो है क्या, नेगेटिव। तो उसके ऊपर एक्सपेंडिचर्स जो है वो फ्री ऑफ ज्यादा कॉस्ट आएगी कंपनी की, तो वो कह रही है कि इसके ऊपर क्या हो, आप एक जो है लिमिट लगाएं। तो इन अदर वर्ड्स इट इज हैज द हाई प्रेसियंस, तो इसका मतलब है उसमें हाई प्रेसियंस है। तो प्रेसियंस आल्सो नोन एज द पॉजिटिव प्रेडिक्शंस, वैल्यू पीपीवी लिखते हैं हम लोग उसको। तो ये फॉल्स पॉजिटिव जो है वो हम उसमें से क्या करना चाह रहे हैं, कम करना चाह रहे हैं, तो लिहाजा हमें जो है वो हाई प्रेसियंस चाहिए। जितना नंबर ऊपर होगा ये कैलकुलेटेड, इसका मतलब है कि उसमें फॉल्स पॉजिटिव बहुत कम है। नेक्स्ट है रिकॉल्स। On the other hand, measure how many of the positive samples are captured by the positive predictions। तो कितने जो पॉजिटिव जो है सैंपल कैप्चर हुए हैं उस पॉजिटिव प्रेडिक्शंस के अंदर, अगर हमने इसकी तादाद को देखना हो तो वी कैन कैलकुलेट, क्या करते हैं, रिकॉल्स को कंडक्ट करते हैं। तो इसमें देखें ट्रू पॉजिटिव ओवर ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। तो फॉल्स नेगेटिव जो हैं वो एक्चुअल क्या थे, ट्रू पॉजिटिव ही थे, लेकिन वो जो हमारे सिस्टम ने जो है उन्हें फॉल्स नेगेटिव कर दिया है, तो लिहाजा हम उसमें से क्या करेंगे, उसको निकाल देंगे फॉल्स नेगेटिव को उस प्लस करके। तो रिकॉल्स क्या करेगा, एक्चुअली परफॉर्मेंस मैट्रिक्स व्हेन वी नीड टू आइडेंटिफाई ऑल पॉजिटिव सैंपल, के हम तमाम पॉजिटिव सैंपल्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं, दैट इज व्हेन इट इज इंपॉर्टेंट टू अवॉइड द फॉल्स नेगेटिव, कि हम फॉल्स जो नेगेटिव हैं उन्हें क्या करें, अवॉइड करें। इस केस में हम रिकॉल्स को यूज करेंगे। अब इसकी मिसाल है, देखें कैंसर जो है डायग्नोसिस एग्जांपल फ्रॉम द अर्लियर इन दिस चैप्टर क्या हुआ, इज अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस। इट इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड ऑल पीपल दैट आर सिक। इसमें इंपॉर्टेंट ये बात थी कि हम फाइंड करना चाहते थे ऐसे पेशेंट जो वाकई ही क्या है, बीमार हैं, सिक हैं, पॉसिबली इंक्लूडिंग द हेल्थी पेशेंट इन द प्रेडिक्शंस, और इसमें इंक्लूड हो गए थे कौन से, हेल्थी पेशेंट भी। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, अदर नेम ऑफ द रिकॉल और सेंसिटिविटीज भी हमसे कहते हैं, हिट रेट भी कहा जाता है, एंड द ट्रू पॉजिटिव रेट TPR भी से कहा जाता है। तो जब हमने एग्जैक्टली ट्रू केसेस चाहिए कैंसर के जो पॉजिटिव हैं, तो वी हैव टू कंडक्ट द रिकॉल। तो हम वहां पर क्या करेंगे, रिकॉल्स जो है वो एज अ मेजर ऑफ टूल के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के तौर पे जी, ये कहलाएगा रिकॉल्स। अच्छा, इसके बाद है लास्ट हमारे पास F1 स्कोर कब हम अप्लाइड करते हैं। सो व्हाइल प्रेसिजन एंड रिकॉल आर वेरी इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं, लुकिंग एट द ओनली वन ऑफ देम विल नॉट प्रोवाइड यू विद द फुल पिक्चर नहीं देता, तो हम इन दोनों को मिलाना चाह रहे हैं और हम यहाँ इंप्लीमेंट कर रहे हैं स्टैटिस्टिकल हार्मोनिक्स मींस ऑफ द प्रेसिजन एंड रिकॉल्स को।
तो लिहाजा वन वे टू समराइज देम इन जो एफ स्कोर और द एफ मेयर्स विच इज विद द हार्मोनिक मेयर्स होगा और प्रेसियन रिकॉल्स हम इसमें यूज करेंगे। तो ये फार्मूला यूं बन रहा है एफ इज इक्वल टू 2 बाय आगे प्रेसियन मल्टीप्लाई रिकॉल और प्रेसियन प्लस रिकॉल जो है, और ये जब हम कैलकुलेट करेंगे दिस इज पर्टिकुलर वेरिएंट नोन एज द F1 स्कोर। तो ये जो हमारे पास वेरिएंट आया है रेशो का, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, F1 स्कोर कहलाएगा। अच्छा, अब इसको इस्तेमाल कहाँ करना है, हमारा इस्तेमाल का मकसद कब है कि कब ये इस्तेमाल होगा, जब प्रेसियन एंड रिकॉल सही काम नहीं कर पाते। और कब नहीं सही काम कर पाते, as it takes the precision recalls into account, it can be a better measurement than the accuracy on the imbalanced binary classification data set के अंदर, जहां आपके जो क्लासेस की पार्टिसिपेशन होगी वो क्या हो, बैलेंस ना हो। तो यू हैव टू सजेस्टेड फॉर यूजिंग सब मेजर ऑफ परफॉर्मेंस F1 स्कोर आप क्या करेंगे वहां यूज करेंगे। जी, दिस इज द 2 डे लेक्चर्स है हमारे पास। ये आज का जो है हमारा टॉपिक था जिसे हमने डिस्कस किया कि किस तरह से जो है वो रिकॉल है हमारे पास, प्रेसियन और F1 स्कोर्स कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर द परफॉर्मेंस मेजर्स। जी